अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन शाइन हैं जी। और यहाँ पर हमारी गुड वाली मॉर्निंग हो गई है जनाब। और मैंने सबसे पहले तो अबू ज़र को दिलवाया है शावर। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कोई दूसरा काम करती हूँ, पहले इसको जो है ना फ़्रेश कर देती हूँ, ताकि जब इसका सोने का टाइम हो तो बस फिर इसको आराम सुकून से सुला दूँगी। क्योंकि जब शावर ले लेता बच्चा तो वो थोड़ी देर खेलता है और उसके बाद उसके सोने का टाइम हो जाता है। तो अभी प्रॉपर मौसम तो चेंज नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा था कि थोड़ी देर खेल लेगा, और अगर इसने घूमना फिरना हुआ, धूप में आना जाना हुआ तो चक्कर पक्कर लगा लेगा। क्योंकि अभी पंखे तो चलना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन नहलाते सारे जो है ना बच्चों को पंखों से दूर ही रखना है। क्योंकि अभी मौसम ऐसा नहीं है कि इधर से नहलाए बच्चे और उधर से पंखे लगा के सुला दिए। इसलिए मैंने सोचा था पहले नहला देती हूँ ताकि थोड़ी देर खेल लेगा, फिर बाद में इसको सुला दूँगी। तो खैर यहाँ पर इसको शावर दिलवाने के बाद मैंने करना था नाश्ता। और जनाब आ गए थे हमारे मेहमान तो हमारे रात में ही आ गए थे। और बस आए तो बेचारे परेशानी में ही थे, उनके कोई पेशेंट था वो बीमार था, तो उन्होंने यहाँ मुल्तान में हॉस्पिटल मेडिकेयर में किसी को चेकअप करवाना था, किसी डॉक्टर को। तो बस फिर रात वो हमारी तरफ ही रुक गए थे और सुबह सुबह वो चले गए थे। तो सुबह सुबह इसलिए हम भी फिर इसी वजह से जाग रहे हैं, वरना हम इतने अच्छे हैं सुबह सुबह उठने वाले। और यहाँ पर ये मुंह बनाकर बैठा हुआ है, बस इसको पता है कि मुझे कपड़े पहना रही है और मैं जो ना डिस्टर्ब हो रहा हूँ। कार्टून देख रहा था और बार बार मेरा हाथ जो है ना वो पीछे कर देता, मुझे तंग ना करो। तो खैर अभी मैं इसको चेंज करवा ही रही थी तो साथ ही जनाब हमारी चले गई लाइट। आजकल लाइट ने यही अपना जो है ना काम शुरू कर लिया, गर्मियाँ अभी आई नहीं है और लाइट जाना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी नाश्ता, हलवा पूरी का। कभी कभी अच्छी लगती है, डेली इस तरह के नाश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि इस तरह के नाश्ते किए जाएं। तो खैर नाश्ता करके जब आई मैं किचन में, तो किचन के हालात कुछ यूँ थे, क्योंकि खा पी के और बुज़ुर्ग को फ्रेश करके मेहमानों के जाने के बाद हम गए थे सो, क्योंकि थक गए थे। थकना क्या था, हमारा तो टाइम ही था वो सोने का, तो हम उठ जल्दी गए थे। तो खैर उनके जाने के बाद हम सो गए थे। फिर सोकर जब उठी थी ना, फिर मैं आई थी किचन में, ताकि किचन को जो है ना थोड़ा सा समेट लेते हैं। और वैसे भी अब मैंने दोबारा किचन में आकर चाय बनाई थी अब्बू के लिए, अपने लिए और अम्मी के लिए। तो मैंने सोचा कि अब चाय तो बन गई है, तो साथ ही जो है ना किचन भी क्लीन कर लेते हैं। अभी मैंने पूरा किचन क्लीन किया नहीं था और मुझे अबू ज़र की जो है ना आवाज़ें आने लग गई थी कि वो तंग करना शुरू हो गया। तो अम्मी कह रही थी कि रहने दो, मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अब मैं कर रही हूँ तो फिर मैं कर ही लेती हूँ। फिर एक बंदा काम कर रहा हो ना, तो जब उसने करना स्टार्ट कर लिया और फिर उसकी कोशिश होती है कि अब करके ही जो है ना तो मैं निकलूँ बाहर। तो मैं भी सोच रही थी कि अब मैं लगी तो हुई हूँ, मैं कर ही लेती हूँ। तो साथ साथ में जो है मेरी थोड़ी बहुत वीडियो भी बन जाएगी, क्लिप्स भी रिकॉर्ड हो जाएंगी। क्योंकि वैसे तो इतनी ख़ास आजकल रूटीन नहीं चल रही, क्योंकि वो हमने डीप क्लीनिंग वाले काम तो सारे कर लिए हुए हैं। जब आप डीप क्लीनिंग एक दफ़ा कर लेते हो ना घर की, तो फिर आपका महीना तो बड़े आराम सुकून से गुजर जाते हैं। फिर आपको बस वही काम करने पड़ते हैं जो आप डेली बेसिस पे करते हो। तो हम भी वह सब बस जो डेली के थोड़े थोड़े से काम होते हैं वो साथ साथ में कर लेते हैं। किचन ज़ाहिर है डेली यूज़ होता है, वो डेली क्लीन होता है। रूम जो है वो डेली उनको सेट वेट किया जाता है। हाँ, झाड़ू एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के आप लगा सकते हो। डस्टिंग आपने डेली करनी है तो डेली कर लो, वरना 2 दिन आप ना करो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ख़ुद को किसी न किसी काम में बिज़ी ज़रूर रखें। शादी से पहले यकीन माने मैं एक काम भी नहीं करती थी, और ये मेरी फैमिली मेम्बर्स अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे जानने वाले, मेरे रिलेटिव्स, मेरी फ्रेंड्स, तो उनको ये आइडिया है इस चीज़ का कि मैं कभी भी कभी कोई भी काम नहीं करती थी। लेकिन ज़ाहिर है मैं किसी न किसी एक्टिविटी में बिज़ी तो रहती थी ना। मैं टीचिंग कर लेती थी, जॉब करती थी, उस तरफ मेरा ध्यान लगा रहता था, राइटर थी, स्टोरीज़ लिखती थी, तो इस चीज़ की तरफ मेरा दिल लगा रहता था। ख़ुद को बंदे को कहीं ना कहीं बिज़ी रखना है। शादी के बाद मैंने सोचा था कि जॉब नहीं करनी, ठीक है, टीचिंग तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत सर खपाई वाला काम है बच्चों के साथ। तो टीचिंग का तो मैंने बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दिया था ना कि तो अब मैं हर वक्त वेली बैठ के बिस्तर पर बैठ के
کیا کروں مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی، کتنی دیر بندہ ریسٹ کر لے گا. ہاں بچوں میں بزی ہو جاتا ہے بندہ تو دل لگ جاتا ہے، گھر کے کاموں میں بندے کو ایکٹیو رہنا چاہیے، آپ کا دل لگا رہتا ہے. ہاں اگر آپ نے ہیلپرس رکھی ہوئی ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہر کسی کے گھر ہوتی ہیں، کسی کے گھر نہیں ہوتی، جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ہیلپرس رکھ لیتے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ جن کے گھر ہیں بھی نا وہ بھی اپنے گھر کو ٹائم دیا کریں، گھر کے کاموں میں دل لگایا کریں. تو ایسے مطلب آپ کو نا کوئی مقصد مل جاتا ہے اپنے آپ کو بیزی رکھنے کا، کسی نہ کسی کام میں آپ کا دل لگا رہتا ہے. برے برے خیالات، عجیب عجیب جو سوچیں آتی ہیں نا ان سے بندہ بچ جاتا ہے. تو اس لیے میں جو ہے نا اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں بیزی رکھ لیتی ہوں. ابو سر کے ساتھ اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ ماشاء اللہ پتہ ہی نہیں چلتا دن کیسے گزر گیا. تو اس لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں. ورنہ ہمیں زیادہ کام جب ہوتا ہے نا، جب ہمارا زیادہ کام ہو تو پہلے تو ہم مانی بھائی کو بلا لیتے تھے، لیکن آج کل تو وہ بھی بیزی ہیں نا، وہ آ کے ساری صفائی وغیرہ کر دیتے تھے یا پنکھے وغیرہ صاف کروا لیے وہ کر دیتے تھے. لیکن میں کہتی ہوں کہ خود بھی بندے کو تھوڑا سا نا اپنے گھر کو ٹائم دینا چاہیے. تو خیر یہ چھوٹا سا چنا منا سا میں نے ولاگ آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیا تھا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس کر کے پیارا سا اپنی موجودگی کا احساس دلایا کریں. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں. آپ کی دعائیں جو ہے نا وہ بہت اہم ہیں ہمارے لیے، کیونکہ دعائیں لینا جو ہے نا یہ ایک میں کہتی ہوں کہ کیا کہیں نعمت ہے زندگی میں اگر آپ کو کوئی دعائیں دیتا. تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں پھر نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ.